पीडब्ल्यूडी विभाग में निकली एक नई भर्ती, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल करके आ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग से ये सेंट्रल की वैकेंसी है। इसमें 12th वाले बच्चे, ग्रेजुएट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो 8500 पोस्ट हैं इसमें, जो कि 12th और ग्रेजुएट दोनों के लिए हैं। जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सभी? बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में, जो कि सेंट्रल लेवल की है। सारी सुविधाएं आपको सेंट्रल लेवल की मिलेंगी। उसके साथ साथ जो ये वैकेंसी है, इसकी अप्लाई डेट क्या रहेगी, कितने आपको मार्क्स मिलेंगे। साथियों, इसमें एकेडमिक मार्क्स भी हैं, यानी आपने 12th ग्रेजुएट कर रखा है उसके भी मार्क्स हैं, प्लस आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसके भी मार्क्स आपके मिलने वाले हैं। और जो मार्क्स आपके बचेंगे 100 में से, उसका आपका बचे हुए का पेपर होगा। तो बहुत अच्छी खुशखबरी निकल करके आ रही है पीडब्ल्यूडी विभाग से। ये नई भर्ती आप सभी के लिए, जितने भी साथी ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल हैं, दोनों के लिए भर्ती है। चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। पीडब्ल्यूडी यानी पर्सनल वर्क डिपार्टमेंट, ये भर्ती है आपकी 2025 की शानदार सी वैकेंसी है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 12th और ग्रेजुएट वाले दोनों ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। पोस्ट आपकी 2500 हैं। ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए आप सभी को, मतलब डिप्लोमा नहीं चाहिए, डिग्री यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो डिग्री चाहिए, डिप्लोमा वगैरह कोई नहीं चाहिए। उसके बाद साथियों एग्जाम आपका होगा, फिजिकल आपका नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यही खुशी की है कि इसमें फिजिकल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पर्सनल वर्क डेवलपमेंट, ये आपके यहाँ पर विभाग है। इसमें अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर की आपकी पोस्ट है एंड क्लर्क स्टाफ की पोस्ट है। तो ये दो बहुत शानदार सी पोस्ट आपके लिए निकल करके आ रही हैं। साथियों, अगर हम बात करें अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर की, तो इसमें 4001 पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएट पास वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। उसके बाद साथियों क्लर्क स्टाफ में 4500 पोस्ट है, जिसके लिए 12th पास वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको A to Z मिलने वाली है, तो स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले और फिर आप भटके इधर उधर। मैं नहीं चाहती आप इधर उधर भटकें या आपसे कोई मिस्टेक हो फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है, आपको कोई परेशानी होगी। पूरा एंड तक देखिएगा, सारी जानकारी दूंगी। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या रह सकती है, ठीक है। तो देखिए, अभी तक मैंने ये बताया आपको कि अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल हैं, ऑल इंडिया से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल इसमें होगा नहीं, एक एग्जाम ही होगा आपका। और उसके बाद जिस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि भाई एग्जाम होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपकी मेरिट लगेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है। बाकी इसमें दो प्रकार की पोस्ट हैं, एक सुपरवाइजर की और एक क्लर्क की। सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएट पास एंड क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एज की। आपकी एज 1 मई 2025 से काउंट होगी, 1 मई 2025। बाकी आपकी एज 18 से 45 वर्ष। तो जितने भी साथी 18 से 45 वर्ष वाले हैं, बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए कि इसकी एज 18 से 45 रखी गई है। बहुत सारे साथी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, 8500 पोस्ट बहुत ज्यादा है। देखिए, पोस्ट कम होती है तो फॉर्म भी कम भरे जाते हैं, जो कंपटीशन लेवल है वो भी कम होता है। अब जैसे आपने बहुत सारी वैकेंसीज देखी होंगी कि जिनमें पोस्ट तो 2 लाख आ जाती हैं, लेकिन उसमें फॉर्म 1 करोड़ भरे जाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा अभी ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी, ज्यादा तो नहीं है भाई, हम उम्मीद कर रहे थे बहुत ज्यादा की, लेकिन उसमें 1 करोड़ प्लस यानी 1.5 करोड़ लगभग फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन भी तो ज्यादा है। अब भाई इसमें बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भाई ये भर्ती भी आई हुई है, तो कंपटीशन बहुत कम रहता है और आपको एक ही सीट चाहिए, 85 तो आपके लिए बेकार है बाकी, है ना। तो एक ही सीट चाहिए ना आपको, तो एक सीट से मतलब रखो, एक सीट आपको इजीली मिल जाएगी थोड़ी सी मेहनत करने पर। ओके, तो 18 से 45 वर्ष जनरल वालों की है, 3 और 5 वर्ष की छूट SC ST वालों को दी गई है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, बता दिया आपको, एग्जाम, DV और मेरिट में नाम आएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। मार्क्स देख लो कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, एकेडमिक्स मार्क्स आपके 10th 12th ग्रेजुएशन
20 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 20 मार्क्स। अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने SC ST का सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास BPL या फिर EWS का कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो आपका पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। समझ में आ गई? तो 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं। बाकी रही सिलेबस की बात, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अब बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि अप्लाई डेट क्या है। तो साथियों, जो इसकी अप्लाई डेट है वो आपकी मई में देखने को मिलने वाली है। मई आपका, जैसा कि आप जानते हैं, अप्रैल जाने वाला है और मई आने वाला है। मई में आपके इसमें देखने को मिलेंगे फॉर्म। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th की, 12th की, ग्रेजुएट की मार्कशीट चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट की, 12th पे कर रहे हैं तो 12th तक की। बाकी आपका आधार कार्ड होना चाहिए। बाकी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपके पास होने चाहिए, फोटो होना चाहिए। इतने आपके सामान होना चाहिए। ओके साथियों, आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ आई होगी। तो बहुत शानदार सी वैकेंसी मेल और फीमेल के लिए PWD विभाग में निकल करके आ चुकी है। जय हिंद, राम राम।